नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नमो घाट पर पर्यटक और सुरक्षा गार्डों में मारपीट के दौरान एक युवक की हुई मौत। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ पारित किया निंदा प्रस्ताव, सार्वजनिक माफी की हुई मांग। पीएम मोदी पर टिप्पणी विवाद मामले में अजय राय की पत्नी ने रखा अपना पक्ष, वीडियो को बताया एआई जनरेटेड। और काशी विश्वनाथ मंदिर में फर्जी वीआईपी दर्शन कराने वाले 25 आरोपी हुए गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। नमो घाट पर पर्यटक और सुरक्षा गार्डों में मारपीट हुई, एक युवक की मौत हो गई। शहर के नमो घाट पर रविवार तड़के पर्यटकों और सुरक्षा गार्डों के बीच हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए सुरक्षा गार्ड समेत अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार रविवार भोर करीब 3 बजे 5 पर्यटक नमो घाट पहुंचे थे। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। घटना में राजेश उर्फ चिंटू नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सोनभद्र जनपद का निवासी बताया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा गार्ड को हिरासत में ले लिया। वहीं 4 पर्यटकों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसीपी कोतवाली विजय प्रताप सिंह ने बताया कि नमो घाट पर पर्यटकों और सुरक्षा गार्डों के बीच विवाद हुआ था। मामले में जांच की जा रही है। यदि सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। नमो घाट पर लगभग रात के 3 बजे की घटना है। कुछ लोग जो है सोनभद्र से घूमने के लिए आए थे रात में 3 बजे। तो जो नमो राजघाट से नमो घाट की तरफ जाते हैं, बैरियर है वहाँ पर गेट लगा हुआ, सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा रोका गया और उसके बीच में बहस हुई दोनों पक्षों के बीच, जिसमें जो है युवक जो है मारपीट में काफ़ी उसको चोटें आई, उसको हॉस्पिटल ले जाया जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। व्यक्ति का नाम चिंटू जायसवाल है, जो सोनभद्र में रहने वाला है। उक्त घटना में सम्मिलित जो 4 लोग हैं सिक्योरिटी गार्ड उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही तथा परिजनों की तहरीर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके खिलाफ इसके सापेक्ष जो कार्रवाई फैसले करें। भाई साहब, जिस प्रकार से आए दिन वहाँ सिक्योरिटी गार्डों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या अन्य जगहों पर सूचनाएं प्रसारित होती है कि दुर्व्यवहार या वैसे, तो जबकि स्थानीय सीपी साहब द्वारा घाटों को देखते हुए, पर्यटकों को देखते हुए कई चौकियों को स्थापित किया गया है, वहाँ पे भी नमो घाट चौकी स्थापित है, तो क्या उन गार्डों को ब्रीफ नहीं किया गया है या वो इस टाइप के हैं कि खुद ही कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लें या पुलिस को सूचना देनी चाहिए? देखिए, ये जो भी सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उनका जो ये काम नहीं है कि आप किसी से मार पिटाई करो। उनको इस सुरक्षा के लिए रखा गया वहाँ पर, जो इन्होंने भी रखा है, प्रशासन ने भी रखा है। तो उनको इसलिए रखा गया कि वहाँ से घाट की मतलब चोरी वोरी की घटनाएँ होती हैं, उस तरह की घटनाएँ रुक सके। बाकी ऐसी भी कोई घटना संज्ञान में आती है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसको संज्ञान धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। और आगे भी ऐसा, और पहले भी ऐसा किया गया और आगे भी इनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई प्रचलित रहेगी। और भाई साहब, इस घटना को संज्ञान में लेते हुए क्या नमो घाट पे जो उनके प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह हैं, इनको एक लिखित सूचना दी जाएगी पुलिस की तरफ से कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो? ज़रूर, इसमें देखिए आगे की कार्रवाई भी की जाएगी और कुछ नए तथ्य भी आएंगे तो वो आपको सूचित किए जाएंगे और कार्रवाई जब होगी तो आपको सब चीज़ें सूचना दी जाएगी।
भाजपा नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर सार्वजनिक माफी की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर वाराणसी में भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। रविवार को गुलाबबाग स्थित भाजपा महानगर कार्यालय में आयोजित बैठक में भाजपा नेताओं ने अजय राय के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, मंत्री और विधायकों समेत कई वरिष्ठ नेता एक मंच पर नजर आए। नेताओं ने अजय राय पर राजनीतिक मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ थानावार दर्ज मुकदमों का भी जिक्र किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की जानी चाहिए। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम की भूमिका में है, जबकि अजय राय रावण की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 44 मुकदमों वाले आपराधिक प्रवृत्ति के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। साथ ही आरोप लगाया कि अजय राय प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़कर केवल राजनीतिक पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। बैठक के दौरान भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रारी, राज्य मंत्री एवं जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र, विधायक सौरभ श्रीवास्तव समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये पूरे काशी की जनता के ऊपर आरोप है और आपने जिस गलत शब्द का प्रयोग किया है, हम सब उसको बरसना करते हैं और प्रशासन से, जिला प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि उनके ऊपर शिवपुर थाने में 153 है, भारतीय विधान का जो धारा लगा है, और फूलपुर थाना में 7 CLA 147 वर्ग 148, 188, 332, 341, 353, 504, 506 और चेतगंज थाने में 7 CLA 120, 143, 148, 323, 504, 506 ये इसका फिर से जांच कराया जाए और दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। पीएम मोदी पर टिप्पणी विवाद मामले में अजय राय की पत्नी ने अपना पक्ष रखते हुए वीडियो को AI जनरेटेड बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। एक ओर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, वहीं अब इस मामले में अजय राय का पक्ष भी सामने आया है। अजय राय की पत्नी रीना राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि वायरल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने दावा किया है कि वीडियो AI तकनीक की मदद से तैयार किया गया है और उसे गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। रीना राय ने कहा कि महोबा की एक बच्ची के मुद्दे को लेकर अजय राय ने आवाज उठाई थी, जिसके बाद राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने इसे पूरी तरह राजनीतिक रार बताते हुए कहा कि सच सामने आएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस मामले को लेकर आक्रोश बना हुआ है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि महोबा की बच्ची को न्याय मिले और हमारे अध्यक्ष जो है अजय राय जी पति जो हैं उन्होंने इसका आवाज उठाने गए थे और उनको न्याय दिलाने की बात हुई थी। तो उनके पास झूठी मूठी उनके पास मुकदमे ला दिए जा रहे हैं और उनके पास गलत कार्रवाई किया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या आपको लगता है बात निकल के आई थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने कहा ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला। AI जनरेटेड वीडियो चल रहा है उनका, उनको बदनाम करने के लिए। वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी है उनकी बात बोला गया था, प्रधानमंत्री को बोला गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई वीडियो नहीं हुई थी, कोई वार्ता नहीं हुई थी। सर पे चुनाव है, 2027 का चुनाव है, बस उसके माध्यम से मतलब चुनाव राजनीति का उसकी वजह से उनको बदनाम किया जा रहा है। ये जो वीडियो आया है क्या आप इसकी जांच कराने की मांग करेंगे? हाँ, एकदम कराई जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर में फर्जी VIP दर्शन करने वाले 25 आरोपी गिरफ्तार हुए।
काशी विश्वनाथ मंदिर में फर्जी वीआईपी दर्शन कराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एसीपी दशाश्वमेध डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई रविवार तड़के सुबह 4 से 5 बजे के बीच की गई। पुलिस के अनुसार चौक क्षेत्र में 22 और दशाश्वमेध क्षेत्र से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। आरोप है कि ये लोग श्रद्धालुओं को जल्दी और वीआईपी दर्शन कराने का झांसा देकर उनसे पैसे वसूलते थे। कुछ आरोपी फर्जी पास और गलत तरीके से मंदिर में प्रवेश दिलाने का काम भी कर रहे थे। एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थीं, जिसके बाद विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह 4 से 5 के बीच में मेरे द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसमें जो श्रद्धालुओं से जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पे कुछ दुर्व्यवहार या पैसे की मांग की जाती है। इस क्रम में आज थाना चौक और दशाश्वमेध के द्वारा अभियान चलाया गया। विशेषता ये रही कि इस चौक में जो अभियान चलाया गया, इसमें जो हमारे जितने नए रिक्रूट कांस्टेबल आए हैं, महिला और पुरुष, इनको सिविल ड्रेस में दर्शनार्थियों के रूप में डिप्लॉय किया गया और इस अभियान के परिणाम स्वरूप थाना चौक में 22 और दशाश्वमेध में 3 ऐसे व्यक्ति पुलिस हिरासत में लिए गए, जिनके द्वारा जो है दर्शन के नाम पे पैसे की मांग की जा रही थी। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई? टोटल 25 लोग हैं, 3 दशाश्वमेध से और 22 चौक से। क्या कुछ बरामद भी हुआ क्या, पैसा वगैरह कुछ? नहीं, बरामद नहीं, क्योंकि हम ही जो हमारा ही पुलिस स्टाफ था, जो रिक्रूट कांस्टेबल थे, वही दर्शनार्थियों के रूप में घूम रहे थे। तो जैसे ही उनके द्वारा इस प्रकार की मांग की गई या दुर्व्यवहार किया गया, तो उनको पुलिस हिरासत में लेकर उनके आगे की जो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो माना जाता है पुलिस विभाग से लोग पैसा मांग रहे थे कि पैसे के नाम से आइए दर्शन करा दे आपको। नहीं, ये तो श्रद्धालुओं के रूप में हम लोग घूम रहे थे ना। तो ये श्रद्धालु के रूप में जितने हमारे रिक्रूट कांस्टेबल थे, क्योंकि ये नए हैं, इनको कोई जानता नहीं है, तो यही हमारे श्रद्धालु के रूप में सिविल ड्रेस में घूम रहे थे। और जब शिकायत जो पाया थी वो सही पाई गई, तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। कबीरचौरा महिला चिकित्सालय में बनने वाले अत्याधुनिक एमएनसीयू भवन का शिलान्यास किया गया। कबीरचौरा स्थित राजकीय जिला महिला चिकित्सालय में मातृ एवं नवजात शिशुओं के बेहतर उपचार के लिए बनने वाले अत्याधुनिक एमएनसीयू भवन का शहर दक्षिणी विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में ये परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। लगभग 2 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस आधुनिक एमएनसीयू भवन में 24 बेड माताओं और 24 बेड नवजात शिशुओं के लिए होंगे। उन्होंने कहा कि इस यूनिट के निर्माण के बाद गरीब महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को प्रसव के बाद आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ मिलेगा। विशेष रूप से समय से पूर्व जन्म लेने वाले एवं बीमार नवजात शिशुओं को अब मां से दूर अन्य अस्पतालों में भेजने की आवश्यकता कम होगी। बच्चे मां के संपर्क में रहकर बेहतर उपचार प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यूनिट में न्यूनतम इन्वेसिव वेंटिलेशन, फोटोथेरेपी, वार्मर और इंक्यूबेटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रशिक्षित स्टाफ एवं आधुनिक उपकरणों से लैस ये यूनिट नवजात शिशुओं की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि महिला अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में प्रसव होते हैं तथा आसपास के जिलों से भी मरीज यहां आते हैं। नई यूनिट बनने से बीएचओ और अन्य अस्पतालों में रेफर किए जाने वाले मामलों में कमी आएगी और जिले में नवजात मृत्यु दर कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद के बाद ये प्रदेश का दूसरा अत्याधुनिक एमएनसीयू होगा, जिसका निर्माण लगभग 4 माह में पूरा होने की संभावना है। कार्यक्रम में महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव, महामंत्री जगदीश त्रिपाठी, इंजीनियर अशोक यादव, साधना वेदांती, राजीव सिंह, बबलू सेठ, तारकेश्वर गुप्ता, संजय केशरी सहित चिकित्सालय के डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहे। तो हो गया ना, हम लोग को भी लेने पूछिए। डाल दीजिए। महिला बेटी
ये जो छोटा सा कार्य जिसकी लागत करीब 2.5 करोड़ के आसपास है, इसका शिलान्यास हो रहा है। यह छोटा सा कार्य एक बहुत बड़े माइलस्टोन को स्थापित करेगा। बनारस ही नहीं एमएनसीयू पूरे देश में शायद 1-2 जगह होगा, शायद, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ये लोग बता पाएंगे, चिकित्सकीय स्टाफ से जुड़े हुए लोग जो इसको डिजाइन कर रहे हैं, वो लोग बताएंगे कितने जगह है। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ पर भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई। श्री कृष्ण उत्सव सेवा समिति द्वारा रामकटोरा स्थित कसेरा धर्मशाला चिंतामणि बाग में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं पारायण महायज्ञ का रविवार को भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। कथा के प्रथम दिवस जगतगुरु पातालपुरी महंत बालक देवाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भागवत कथा मानव जीवन को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या से जोड़ने वाली दिव्य साधना है। कथा प्रारंभ होने से पूर्व काशीपुरा से भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में 108 महिलाओं ने पीत वस्त्र धारण कर सिर पर कलश रखा, जबकि 108 पुरुष हाथों में ध्वज लिए शामिल हुए। शंखनाद, डमरूदल, बैंड बाजे और संकीर्तन के साथ निकली यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कथाव्यास बालक देवाचार्य रथ पर विराजमान होकर कथा स्थल पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं का शीतल पेय और अल्पाहार से स्वागत किया गया। कलश यात्रा के उपरांत वेद प्रकाश मिश्र के आचार्यत्व में 5 ब्राह्मणों द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और पूरा यात्रा मार्ग भक्तिमय हो उठा। कथा के समापन पर मुख्य यजमान अध्यक्ष अशोक कसेरा एवं समिति के सदस्यों द्वारा महाआरती की गई। प्रसाद सेवा संस्था एवं कोषाध्यक्ष भैयालाल और घनश्याम कसेरा की ओर से आयोजित की गई, जिसे सभी श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। यह श्रीमद् भागवत कथा से आरंभ होने वाला है आज, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह आज मंगल कलश यात्रा है। आते थे कितनी भव्य आयोजन है और कितने उत्साह है लोगों में। यह हम लोग अभी कथा स्थल तक जाकर इसका समापन होगा। यह यात्रा कहाँ तक? काशीपुरा से उठकर पुतलानी कमिश्रा होते हुए कथा स्थल पर जाकर खत्म होगा। ये खास इसमें भागवत महापुराण है, इसमें तो सुनने का ही बहुत महत्व है। अगर पढ़ने का कराने तो बात अलग है। तो समझ बहुत ही अच्छा है, उसका रिस्पॉन्स मिलता है, ये बहुत अच्छा है। हर कोई संभव नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग सामूहिक आयोजन करके इसका फल प्राप्त किया जा सकता है। ये सप्तऋषि है, 7 दिन तक चलेगा अनवरत। ये आज 24 तारीख से चालू हो रहा है, 30 तारीख चलेगा। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल द्वारा मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ। माताओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। सूरजकुंड नई सड़क स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में मदर्स डे के उपलक्ष्य में विशाल मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीमा गिरिजा, ममता जायसवाल एवं तृप्ति तिवारी द्वारा विद्यालय की संस्थापिका स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात प्राची वर्मा ने गणेश वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम की भव्यता प्रदान की। सम्मेलन में उपस्थित माताओं ने विभिन्न गेम एक्टिविटी में उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान माताओं ने स्टेज पर रैंप वॉक कर समा बांध दिया। वहीं भावुक माहौल के बीच एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुतियों ने भी सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथियों द्वारा सभी माताओं को उपहार प्रदान किए गए तथा विशिष्ट एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली माताओं को स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंत में विद्यालय की कोऑर्डिनेटर रमा श्रीवास्तव ने अतिथियों, शिक्षकों, माताओं एवं बच्चों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन फरहत एवं रमा श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से किया।
सामने धन संपदा शत्रुबुद्धि कानी कुंडल मोतीहार दिव्याला पाहून नमस्कार नमस्कार सर्व देव देवता ये लक्ष्मी मदर्स डे देखिए बस एक दिन तक सीमित नहीं है। ये इसको ये कह सकते हैं कि माँ का कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन माँ के लिए होता है और उन्हीं से हम सब हैं। तो आज का ये कार्यक्रम यहाँ पे जितने भी मदर्स आई हैं उनको डेडिकेट किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सारी मदर्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इस तरह के आयोजन समय समय पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए कार्यक्रम तो अपनी जगह जरूरी है, पर मदर्स डे का कार्यक्रम ये एहसास दिलाता है कि जो माँ है वो बहुमुखी प्रतिभा से है। वो बस घर को नहीं संभालती, अपने वर्क प्लेस को नहीं हैंडल करती, जबकि वो हर चीज में हर तरह से अग्रणी है और उनका सम्मान बहुत जरूरी है। भीषण गर्मी में जीएनआरएफ ने ठंडे पानी का स्टॉल लगाया, जिससे राहगीरों को राहत मिल रही है। बढ़ती गर्मी और तेज तपिश को देखते हुए दावते इस्लामी हिंद के वेलफेयर विभाग गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर ठंडे और स्वच्छ पेयजल स्टॉल लगाए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य राहगीरों, मजदूरों, यात्रियों और ज़रूरतमंद लोगों को भीषण गर्मी में राहत पहुंचाना है। संस्था द्वारा लगाए गए ये स्टॉल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों जैसे प्रमुख स्थानों पर संचालित किए जा रहे हैं, जहां लोगों को निःशुल्क ठंडा और फिल्टर्ड पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जीएनआरएफ के वॉलंटियर्स सुबह से शाम तक स्टॉल पर मौजूद रहकर लोगों को पानी पिलाने की सेवा कर रहे हैं। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि गर्मी के मौसम में बाहर निकलने वाले लोगों के लिए पानी सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाता है। ऐसे में संस्था का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे और मानवता की सेवा का यह कार्य लगातार जारी रहे। इस अवसर पर चेतगंज थाना प्रभारी बीके शुक्ला को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने संस्था द्वारा किए जा रहे जनसेवा कार्य की सराहना की। एक जग दीजिए तो। आओ पीछे होइए, थोड़ा पीछे हो जाइए भैया।
क्या संदेश दे रहे लगाकर? ये हम लोग आजकल पारा 46, 47, 48 डिग्री हो जा रहा है। जीव जंतु तो इंसान को छोड़िए, जीव जंतु भी प्राणी बहुत दिक्कत हो जा रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक नेक काम किया जाए। तो हमारी संस्था है गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, इसके तहत हम लोग पूरे इंडिया भर में करते हैं और शहर में ये हमारा 6वां 7वां स्टॉल है। पानी पिलाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। कब तक ये चलेगा आपका? ये पूरी गर्मी चलेगा और हर साल चलता है। कभी ब्लड डोनेशन, कभी पौधों का, कभी हर तरीके का जो भी। कई संस्थाएं हैं, इतनी प्रचंड गर्मी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, संस्थाएं तो बहुत सी हैं, सबको करना चाहिए। हमारा आपका कर्तव्य होता है कि प्यासे को पानी और भूखे को खाना खिलाया जाए। ये मानव सेवा है। मानव सेवा में कोई वो चीज़ नहीं है कि कोई करे ना करे, जिसको दिल में आता करना चाहिए, अच्छी चीज़। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रेस वार्ता कर 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से रविवार को कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता एवं सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान राजीव पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फाफामऊ विधानसभा के पार्टी सचिव हिमांशु पासी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा जयसलाल सरोज, किरणपाल और कौशाम्बी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं पर दलित और वंचित समाज के लोगों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। राजीव पासवान ने कहा कि पीडीए की राजनीति करने वाले नेता वंचित समाज को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और सपा दोनों पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं कांशीराम की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। साथ ही स्वर्गीय रामविलास पासवान के कार्यों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित समाज के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान करते हुए दावा किया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोजपा रामविलास की बड़ी भूमिका होगी। आज हम लोग की बनारसी में कार्यकर्ता बैठक हुई है, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और वाराणसी मंडल के एमएलसी के प्रभारी भाई प्रशांत श्रीवास्तव जी और हमारे इस मंडल के प्रभारी और प्रदेश महासचिव अशोक गहरवार जी और मेरे बगल में बैठे हुए मेरे प्रदेश संगठन सचिव भाई अभिनव श्रीवास्तव जी और जिलाध्यक्ष राज सिंह, महानगर गुरु प्रसाद राणा जी। आज लोक जनशक्ति पार्टी की एक कार्यकर्ता बैठक हो रही है, जिसमें हम गाजीपुर कार्यक्रम किए थे। आज हम लोग यहाँ पे एक बैठक कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा में उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। आने वाला समय उत्तर प्रदेश में 2027 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होगा। और अब हमारे नेता, आपने देखा कि जिस तरह हम लोग एक लोग लिख के दिए और पूरे पार्टी का मजबूती से उत्तर प्रदेश में जनाधार बढ़ रहा है। क्यों मांगे उधार जब अपना नेता तैयार। तो इसलिए हमारे पार्टी का जनाधार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में 104 विधानसभा सीट है, जहां पे पासी पासवान बहुसंख्यक में है, जहां पे 104 विधानसभा सीट पे पासी पासवान जिसको चाहता है वो विधायक बनता है। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी 2027 में मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। आने वाला समय लोक जनशक्ति पार्टी का होगा और 2027 की चाबी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की होगी। तो ये कहा जाए कि गठबंधन चलेगा, आप तो अकेले लड़ेंगे? जी, उत्तर प्रदेश में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन सिर्फ केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे पासी समाज, दलित समाज के साथ ये समाजवादी पार्टी के गुंडा और माफिया जिस तरह खुलेआम गोली मार रहे हैं। अभी आपने देखा था कि कुछ महीना पहले जयसलाल सरोज जी, जो भदोही समाज में पासी समाज के चौकीदार थे, और उनको सपा समाजवादी पार्टी के गुंडों लोगों ने उन्हें पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। उसके बाद आपने देखा जिस तरह हमारे विधानसभा सचिव फाफामऊ हिमांशु पासी को दिन में बीच चौराहे पे गोली मार दिया सपा के गुंडों ने। अभी आपने देखा कि 14 तारीख को 14 मई को कौशाम्बी जनपद में
सपा के गुंडों लोगों ने एक एक ही परिवार के 4-4 लोगों को ट्रैक्टर चला के हत्या कर दी। उस पीड़ित परिवार को पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई आंसू पहुंचने का काम करता है तो सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उस परिवार को आंसू पहुंचने की काम करता है। ये पीडीए की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, केवल इनको वोट लेने की चिंता है। जब हमारे दलित समाज और अनुसूचित समाज, अनुसूचित जनजाति के ऊपर अत्याचार होता है, उनकी हत्या होती है, तब इनको चिंता नहीं रहती है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नमो घाट पर पर्यटक और सुरक्षा गार्डों में मारपीट के दौरान एक युवक की हुई मौत। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ पारित किया निंदा प्रस्ताव, सार्वजनिक माफी की हुई मांग। पीएम मोदी पर टिप्पणी विवाद मामले में अजय राय की पत्नी ने रखा अपना पक्ष, वीडियो को बताया एआई जनरेटेड। और काशी विश्वनाथ मंदिर में फर्जी वीआईपी दर्शन कराने वाले 25 आरोपी हुए गिरफ्तार। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।